हमारा विषय है गैरण्य संहिता के व्यवहारिक सत्र का प्राणायाम। प्राणायाम में जो 8 कुंभक हैं उनके भेद के बारे में बताया है। और पहला जो आज प्राणायाम लिया है सहित प्राणायाम। सहित प्राणायाम में 2 भाग हैं, सगर्भ और निगर्भ। उसमें सगर्भ को केवल आज जानेंगे। कुल 8 प्राणायाम ही मुख्य रूप से करने योग्य हैं। सैद्धांतिक रूप से, शास्त्रीय रूप से 8 ही प्राणायाम हैं जो मुख्य हैं। बाकी जो आप लोग करते हैं प्राणायाम, उसमें कुछ षटकर्म है और कुछ क्रियाएं हैं, कुछ प्राणायाम हैं। पूर्ण रूप से प्राणायाम नहीं है जैसा आप लोग करते हैं। तो 8 प्राणायामों के बारे में आज जानेंगे कि कौन कौन से 8 प्राणायाम मुख्य रूप से हैं और इन्हीं 8 प्राणायामों को करना चाहिए। और वो भी तब करना चाहिए जब नाड़ी शुद्धि हो जाए। बिना नाड़ी शुद्धि के आप प्राणायाम का अभ्यास न करें। लोगों को ये देखा गया है कि नाड़ियां शुद्ध रहती नहीं है या नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास न होने से पहले ही प्राणायाम करना आरंभ कर देते हैं, जिससे नुकसान ही होता है। वो कहते तो हैं कि हम बहुत दिनों से प्राणायाम कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं दिख रहा है, कोई बीमारी नहीं ठीक हो रही है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो नाड़ियों की अशुद्धि। तो पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, उसके बाद से कुंभक करें। अब महर्षि गैरण्य ने क्या कहा है प्राणायाम के बारे में और कौन कौन से प्राणायाम को उन्होंने बताया है, इसके बारे में श्लोकों के माध्यम से पढ़ करके जानेंगे। तो 45वां श्लोक है, एकम विधा नाड़ी शुद्धि कृत्वा नाड़ी विशोधयेत दृढ़ो भूत्वा आसनम कृत्वा प्राणायाम क्षमाचरे। इसमें ये कह रहे हैं महर्षि गैरण्य कि इस प्रकार नाड़ी शुद्धि से नाड़ी शोधन यानी कि नाड़ियों का शोधन करके आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर कुंभक का यानी कि प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो करके। ऐसा नहीं है कि आसन आपका बैठने वाला नहीं लग पा रहा है, चेयर पे बैठ करके ऐसे लुढ़क पूरा झुक करके बैठ करके पीठ को लचका करके बैठ करके ऐसे प्राणायाम करते हैं तो नुकसान ही होगा, कभी उससे लाभ नहीं होगा। अब आगे कह रहे हैं 46वें श्लोक में, शहितः सूर्य भेदश्च उज्जाई शीतली तथा बस्तिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्ट कुंभका। एक बात समझने वाली बात है कि जिसको हम लोग प्राणायाम कहते हैं उसको महर्षि गैरण्य ने कुंभक कहा है। जो बार बार कहता आ रहा हूं कि बिना कुंभक के कोई भी प्राणायाम नहीं होता है।
सामान्य लोगों के लिए, रोगी व्यक्तियों के लिए श्वास प्रश्वास की जो प्राणायाम की क्रिया है वो करवाई जा सकती है। परंतु जो साधक है, जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, उसको जो है बिना कुंभक के कोई भी प्राणायाम, तो यहाँ पे उन्होंने 8 प्राणायाम बताया है। सहित सहित कुंभक, सहित सूर्य भेदी, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, भस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली, ये 8 कुंभक हैं। इस श्लोक का अर्थ है, यानी कि सहित कुंभक, सहित प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्तिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम और केवली प्राणायाम, ये 8 कुंभक यानी कि 8 प्राणायाम हैं हिरण्य संहिता के अनुसार। बाकी हठ प्रदीपिका के अनुसार, हठ रत्नावली के अनुसार अलग अलग तरह से अलग अलग तक की प्राणायाम बताई गई है। ये 8 ही प्राणायाम मुख्य हैं हठ योग के अनुसार। बाकी योग में 4 प्राणायामों का वर्णन है, इसमें 8 प्राणायाम का वर्णन है। तो दोनों ग्रंथों में अलग अलग योगियों के अलग अलग मत हैं और उन सभी मतों को योग के अनुयायियों को जानना चाहिए। अब सहित प्राणायाम, पहला जो प्राणायाम है वह सहिता यानी कि सहित प्राणायाम। सहितो द्विधः प्रोक्तः सगर्भश्च निगर्भकः। सगर्भो बीज मुच्चार्य निगर्भो बीज वर्जितः। यानी कि सहित कुंभक 2 प्रकार का होता है। इसका जो अर्थ है वो महर्षि किरण कह रहे हैं कि सहित कुंभक 2 प्रकार का है, सगर्भ और निगर्भ। अब कह रहे हैं कि जो बीज मंत्र के साथ कुंभक होता है उसे सगर्भ कहते हैं, और जो बिना बीज के मंत्र के होता है यानी कि बीज मंत्र से रहित जो कुंभक होता है उसे निगर्भ कुंभक कहते हैं, बिना बीज मंत्रों के। सहित को ही केवल बीज मंत्र के द्वारा करते हैं। जैसे नाड़ी शोधन में बीज मंत्रों के द्वारा उस प्राणायाम को करते हैं, उसी प्रकार जो है सगर्भ प्राणायाम में भी बीज मंत्रों के द्वारा प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। बाकी इस सगर्भ प्राणायाम के श्लोक को पढ़ेंगे, उसके जब अर्थ को पढ़ेंगे तब जाकर के हमें समझ में आएगा कि किस तरह से इसमें बताया हुआ है। बाकी सभी प्राणायाम का जो रेशियो है वो 16, 64, 32 का ही है। लगभग जितने भी कुंभक हैं उन सभी का रेशियो जो है यही है, अनुपात जो है 16, 64, 32। ये ध्यान रखिएगा। अब सगर्भ प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे। साउंड किसी का ऑन है वो बंद कर लीजिए। प्राणायाम सगर्भम च प्रथमं कथयामि ते सुख सने चोप विश्य प्रांगमुखे वा अप्युदंगमुख रजोगुणः विधि ध्यायेद्रक्त वर्णकम इड़या पुरये पुरके द्वायु मात्राया षोडशय सुधि पूरकान्ते कुंभकाद्ये कर्तव्यस्तु डी नायकः सत्वमयं हरिध्यात्वा ऊकारं कृष्णवर्णकं चतुष्टया च मात्रया
कुंभ के नैव धारयेत तमोमयं शिवं ध्यात्वा मकारं शुक्ल वर्णकं द्वात्रिंश अन्या अन्यमात्रया चैव रेचये द्विधिना पुनः पुनः पिंगलया अपूर्य कुंभ के नैव धारयेत ईड्या रेचयेत पश्चात तद्विजेन क्रमेण तु अनुलोम विलोमेन वारंवार च साधयेत पूरकान्ते कुंभकान्तं धृतनासापुटद्वयं कनिष्ठे कानामिकांगुष्ठस्तर्जनी मध्यमे विना। ये सगर्भ प्राणायाम का जो है श्लोक था, जो है 6 श्लोक थे इसमें सगर्भ प्राणायाम के। अब इसके हम अर्थ को जानेंगे। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम को समझे हैं तो फिर इस प्राणायाम को आप समझ जाएं। सेम वैसे ही है और सेम वैसे ही प्रक्रिया भी इसकी भी वही है, लगभग उस वैसे ही है। केवल ध्यान का अंतर इसमें बदल जाएगा। प्राणायाम को करते हुए कौन किस पे ध्यान करना है, कहाँ ध्यान करना है, उसमें थोड़ा सा फर्क है, बाकी प्रक्रिया सेम है। तो इसमें कह रहे हैं महर्षि गरण कि पहले सगर्भ प्राणायाम को कहता हूँ। अब कह रहे हैं महर्षि गरण राजा चंड कपाली को कि हे चंड कपाले, अब मैं सगर्भ प्राणायाम को कहता हूँ, सुनो। कह रहे हैं कि सुनो। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके सुखपूर्वक आसन में बैठ जाओ। पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ मुख करके सुखपूर्वक यानी कि किसी भी आसन में बैठ जाओ। अब ये ध्यान रखिए कि जब भी आप प्राणायाम करने के लिए जाएं तो दिशाओं का विशेष तरह से ध्यान दें। जब भी आप प्राणायाम करें तो उत्तर दिशा होना चाहिए या पूर्व दिशा होना चाहिए। बाकी अन्य जो दिशाएं होती हैं वो प्राणायाम के उतना अनुकूल नहीं होती जितना कि उत्तर और पूर्व होती है। इसलिए उत्तर और पूर्व दिशा का ही चुनाव करना है और सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठ जाएं जिस आसन को आपने सिद्ध किया है, बैठने वाले आसनों। बाकी और किसी आसन में प्राणायाम नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। और ब्रह्म का ध्यान करें। इसमें ब्रह्म का ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं। ब्रह्म का जो आकार है वो लाल वर्ण का है। लाल वर्ण आकार रूपी और रजोगुण युक्त है, यानी कि ब्रह्म लाल वर्ण आकार का आकार रूपी और रजोगुण युक्त है। अब इसमें आपको ब्रह्म का ध्यान करना है। ब्रह्म लाल वर्ण का यानी कि लाल रंग का आकार उसका है और रजोगुण प्रधान है। लाल वर्ण भी है और रजोगुण प्रधान है। 3 जो गुण होते हैं सत्वरजतम, तो उसमें से ये रजोगुण प्रधान है। इसका ध्यान करना है। अब फिर ध्यान में ध्यान रखिएगा कि ब्रह्म का ध्यान करना है और वो लाल रंग का है, उसका आकार और रूप और रजोगुण वाला है, रजोगुण युक्त है। अब इस प्राणायाम की विधि बता रहे हैं कि कैसे करना है। बाईं नसिका से अम अ उ म ध्यान रखिएगा, अकार उकार मकार। तो इसमें अकार यम अम त अकार यानी कि बाईं नसिका से अम बीज का 16 बार जप करते हुए वायु को भरें। 16 बार यम का अम अकार का जप करते हुए वायु को भरना है। कुंभक के पहले, अब ये कह रहे हैं कि ये तो भर लिया आपने, कह रहे हैं कि कुंभक लगाने से पहले और
पूरक के अंत में उड्डयन बंद करें, यानी कि कुंभक लगाने से पहले आपको उड्डयन बंद लगा लें। फिर फिर सत्व गुण युक्त उकार बीज सत्व गुण, अब ये तो रजोगुण हो गया, अब सत्व गुण युक्त उकार को सत्व गुण कहा है महर्षि हिरण्य ने यहाँ पे, और उकार को सत्व गुण का, यानी कि सत्व गुण युक्त उकार बीज कृष्ण हरि का ध्यान कर, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर 64 बार जप करते हुए उकार का कुंभक करें। उड्डयन बंद भी लगेगा, ध्यान रखिए उड्डयन बंद लगाना है, और 64 बार उकार बीज मंत्र का जप करते हुए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कुंभक करें। फिर तमोगुणी मकार, तमोगुण जो है, मकार जो शब्द है, जो मम शब्द है, उसको तमोगुण कहा गया है। तो तमोगुण मकार रूपी शिव के ध्यान के साथ मम बीज का 32 बार जप करता हुआ रेचक कर दें। 32 बार जप करिए, और 32 बार जप करने के बाद जो है मम श्वास को बाहर कर दीजिए, रेचक कर दीजिए। तो सेम प्रक्रिया हुई जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम था, वैसे ही ये प्राणायाम है। बाई नासिका से लेना है, बीज का जप करते हुए 16 बार, और उकार मंत्र का जप करते हुए, बीज मंत्र 64 बार जप करते हुए उड्डयन बंद लगाना है, और 64 बार जप करना है, श्वास को रोक के रखना है, और मम बीज का जप करते हुए 32 बार जब श्वास को बाहर निकाल दें। ये तो एक प्रक्रिया हुई एक तरफ से। फिर दाहिने स्वर से पूरक आदि उक्त रीति जैसे करना है, फिर कुंभक करिए, बीज मंत्र यही रहेगा। सेम जो है इसके, एक तो जो सीधे देखिए अनुलोम और विलोम किसको कहते हैं, अनुलोम तो बाई से लिए तो उसको अनुलोम कहते हैं, जो अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं ना, कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम का अर्थ किसी को मालूम ही नहीं है। अनुलोम का यानी कि बाई नासिका से लिए तो अनुलोम हो गया, ठीक है, और विलोम मतलब उसका उल्टा, और फिर जो है दाहिनी नासिका से किए तो विलोम हो गया। तो ये कोई प्राणायाम की कैटेगरी में नहीं आता है, वो क्रिया का एक नाम है, क्रिया का एक रूप है। बाई नासिका से लिए, कुंभक किए, रेचक किए तो अनुलोम हो गया, फिर दाई नासिका से श्वास लिए, कुंभक किए, रेचक किए तो वो विलोम हो गया, उल्टा हो गया। इसी को अनुलोम विलोम कहते हैं, ठीक है। अनुलोम विलोम एक क्रिया के शब्द का नाम है, बाकी कोई ये विशेष तरह से कोई प्राणायाम नहीं है, ध्यान रखिए, बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता है। तो एक तरफ से लेना अनुलोम, दूसरी तरफ से छोड़ना विलोम, उल्टा उसका क्लॉक और एंटी क्लॉक, इसी को अनुलोम विलोम कहते हैं। ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से सेम जो है वही बीज मंत्र रहेगा, अ उ म, और उड्डयन मंत्र का इसमें प्रयोग करना है, दाहिनी तरफ से भी करेंगे तो। इस तरह से ये सगर्भ प्राणायाम जो है, जो सगर्भ प्राणायाम का जो विषय है वो यही पूरा होता है, इसका अर्थ भी यहीं पे आज पूरा हो रहा है। फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पे। जब भी आप प्राणायाम करने जाएं, प्राणायाम करने से पहले कभी भी बिना नाड़ी शुद्धि प्राणायाम किए हुए किसी भी प्राणायाम का अभ्यास न करें। लगभग सगर्भ तो मिलता है नाड़ी शोधन से ही, मिलता जुलता, परंतु उसमें कोई बंद नहीं था नाड़ी शोधन में, और इसमें जो है बंद लगाने की बात उन्होंने कह दी सगर्भ में, उड्डयन में। ये थोड़ा सा अंतर बस रह गया है, तो इसका विशेष तरह से ध्यान देंगे। जब भी आप करेंगे
जब भी आप प्राणायाम करें तो इसमें बंधों का विशेष महत्व होता है। बिना बंध के जो प्राणायाम करते हैं उनको विशेष काफ़ी नुकसान होता है। प्राणायाम में बहुत लोग कहते हैं कि प्राणायाम करते करते कोई बहुत ज़्यादा मन से विकृत हो जाता है। प्राणायाम करते करते उसके शरीर पे, उसके मन पे बहुत बुरा असर भी हो जाता है और बहुत अच्छा भी असर हो जाता है। शरीर पे देखा गया है कि शरीर बहुत मोटी हो जाती है या शरीर बहुत पतली हो जाती है। ऐसा लोगों, बहुत से प्राणायाम के साधकों को देखा गया है। इसका जो मुख्य कारण होता है वो बंधों का होता है। बंध अगर नहीं लगाना जानते हैं तो भी मृत्यु हो जाती है। बंध न लगाने से प्राणायाम करते हुए काफ़ी हानियां भी होती हैं। बहुत से योगी जो है इस पथ पर चले मगर सफल नहीं हो पाए। इसलिए जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करें, किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में इसका पहले अभ्यास स्वयं से करने जाए। ऐसे ही आप अपने मन से ट्राई मत किया करें, क्योंकि जो भी कुंभक किया जाता है वो बिना बंध के नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको नाड़ियों की शुद्धि में पारंगत होना चाहिए। उसके बाद जो है बंधों को अच्छी तरह से लगाना आना चाहिए, बंधों को सिद्ध कर लेना चाहिए। बंधों को जो व्यक्ति सिद्ध कर लेता है वो प्राणायाम को बहुत जल्दी ही सिद्ध कर लेता है। बिना बंध के प्राणायाम करने से बड़ा ही नुकसान होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। शरीर को 3 बिंदुओं से 3 भाग से बांध देना, यही बंध है। बिना बंध के किया हुआ प्राणायाम जो है हमारे 5 प्राणों में, 10 प्राणों में विकृतियां उत्पन्न कर देता है। ये बहुत लोगों को नहीं पता है। अगर आप बंध नहीं लगाना चाहते, मूल बंध नहीं लगाना जानते हैं, उडियान बंध नहीं लगाना जानते हैं, इसको अच्छी तरह से सिद्ध करना नहीं जानते हैं, तो अब प्राणायाम जब आप करेंगे तो उससे नुकसान ही होगा। क्यों? क्योंकि नीचे जो है अपान वायु है, अपान वायु को जो है कंट्रोल करने के लिए मूल बंध लगाया जाता है। उधर में जो वायु है इसको कंट्रोल करने के लिए इस वायु को, ये वायु विकृत ना हो पाए और ऊपर की तरफ न जा पाए या नीचे की तरफ न जा पाए, इसलिए उड्डयन बंध लगाया जाता है। और यहाँ से ऊपर या यहाँ से सिर के ऊपर न वायु जा पाए और जो नीचे वाली वायु है वो ऊपर ना आ पाए या ऊपर का नीचे न जा पाए, इसलिए तीसरा जो बंध लगाते हैं वो जालंधर बंध है। इसका बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है इसका। और जो डेली प्रैक्टिस करते हैं वो इसका अनुभव किए भी होंगे। जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनको इन बंधों से मतलब नहीं रहेगा, वो फिर समझ ही नहीं पाएंगे कि इन बंधों का कितना बड़ा महत्व है। जो डेली अभ्यास करते हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हाँ, प्राणायाम करते हुए बंधों का बड़ा ही फायदा होता है। अगर जो बिना बंध का प्राणायाम करता है, कुंभक आदि करता है, उस व्यक्ति को देखिएगा गैस आदि की तकलीफ बनी रहती है और हमेशा वो जैसे आलस में, तंद्रा में डूबा रहेगा और शरीर जो है इधर उधर बढ़ने लगती है। शरीर में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरफ से बीमार बना रहता है और योगाभ्यास में उसका मन नहीं लगता है। प्राणायाम करने से पहले कुंभक जो नहीं है, बंध जो नहीं जानता है लगाना, उसको बड़ी बड़ी हानियां होती है। इसलिए बंध के बारे में मैं, अगर ऐसा है बिना कुंभक, बिना बंध के किसी भी प्राणायाम को आप मत करिए। और ये किसी गुरु के सानिध्य में रह के करें तो बड़ा अच्छा है। अपने से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको समस्याएं हो सकती है कि आज उतना अनुभव नहीं है, आपको पता नहीं है और पता करने जाए तो हो सकता है कि विकृति भी आ जाए आपके अंदर। तो विकृति शरीर के अंदर न आ पाए, कोई बीमारी न हो पाए, इसके लिए आप किसी समर्थ या किसी जानकार या किसी विद्वान गुरु के
से इसके बारे में परामर्श लेकर के ही करें, अन्यथा न करें। बाकी जो श्वास फूकने वाली प्राणायाम है, जो श्वास लेके छोड़ने वाला है, जो सिंपल तरीके से सभी लोग करते हैं, कराते हैं, उसी का अभ्यास करें। बहुत लोग जो कुंभक नहीं कर पाते हैं, जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, वो लोग इसका अभ्यास न करें। जिनको डायबिटीज है, कैंसर है, आर्थराइटिस है, या तमाम तरह की जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, वो कुंभक का अभ्यास न करें। और जो योग कराने वाले जो टीचर हैं या फिर जो गुरु हैं, वो भी कुंभक का अभ्यास न कराएं। कुंभक के अभ्यास कराने से नुकसान भी हो जाता है 100%। जो बीमार है उसके लिए, जो साधक है उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है, वो करे, उसके लिए अच्छा है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है, और उसको करना ही चाहिए इसका अभ्यास। और ये जो 8 प्राणायाम है, इन प्राणायामों का ही अभ्यास करना चाहिए प्रतिदिन। जो है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि प्रतिदिन जो है 8 प्राणायाम का एक ही दिन अभ्यास नहीं करना चाहिए। आप एक एक प्राणायाम को सिद्ध करो। एक एक प्राणायाम पे कम से कम 1 साल तक समय दो आप, फिर देखना 8 साल में आप 8 प्राणायाम सिद्ध करो। जो एक प्राणायाम एक ही दिन में या आधे घंटे में ये 8 प्राणायाम को सिद्ध करना चाहते हैं, वो किसी भी प्राणायाम में महारत नहीं हासिल कर पाएंगे और किसी भी प्राणायाम के लाभ को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए 1 साल तक लगातार, 2 साल तक लगातार जो है एक ही प्राणायाम को आप सिद्ध करते रहिए, फिर देखिए आप उसके परिणाम को देखिए। आप जो अनुभव करेंगे वो अद्भुत होगा, और ऐसा अद्भुत होगा जिसकी आप कल्पना नहीं की होगी। सभी प्राणायामों को एक साथ नहीं करना चाहिए, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं। सभी लोग एक ही साथ बैठते हैं और 800-1000 प्राणायाम कर लेते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है। शरीर की एक क्षमता है, शरीर सभी क्रियाओं को एक साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाता, या तो बाहर कर देता है, एक को साधिए तो सब सध जाएगा। कहते हैं ना, कबीरदास जी ने कहा है, एक सधे सब सध जाए। एक को साध लीजिए, लगभग 8 सध जाएंगे। तो एक प्राणायाम को आप 1 साल 2 साल नहीं सिद्ध होता है तो 3 साल तक अभ्यास करते रहिए। इस तरह से आगे बढ़िए। जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए कि मैं आज ही सिद्ध हो जाऊं, मैं आज ही इनमें सिद्धि प्राप्त हो जाऊं। ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा करते हैं तो आप कभी भी इन प्राणायामों को नहीं सिद्ध कर पाएंगे, नहीं साधना के क्षेत्र में आप आगे बढ़ पाएंगे। महर्षि गरंड ने राजा चंडकपाली को ये सारी चीज़ें बताई, और एक दिन में कोई साधना करके सिद्ध नहीं बनता है, उसको सिद्धि प्राप्त करने के लिए समय लगता है। महात्मा बुद्ध जब घर से निकले थे तो उनको साधना करते करते 12 साल बीत गए। 12 वर्ष जब बीत गए तो आकर के वापस घर लौटने के लिए चल दिए थे, और आकर के एक बरगद के नीचे गया में वहाँ पे बैठ गए, और उनको जितना ज्ञान लिए थे उस ज्ञान का फल ये हुआ कि उनको आत्मा का साक्षात्कार हो गया। तो एक दिन में कोई नहीं प्राप्त होता है कोई चीज़। भगवान राम जो है ऋषियों से वन में घूम घूम करके ऋषियों की रक्षा करते हुए 14 साल तक ऋषियों से ज्ञान लिया था, तब जाकर के वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन पाए। 14 साल तक वो तपस्या ही करते रहे। 14 साल तक जो है ऋषियों से ज्ञान ही अर्जित करते रहे। भगवान राम को पढ़ना है तो वाल्मीकि रामायण के आरण्य कांड को आप लोग पढ़िए। जब आरण्य कांड को पढ़ेंगे तो आरण्य कांड में भगवान राम का जो ज्ञान था, भगवान राम वनवास नहीं गए होते तो उनके अंदर उतनी शक्तियाँ नहीं आती। वो आप और हम लोगों की तरह एक सामान्य ही व्यक्ति थे। जितने भी उनके अंदर जो शक्तियाँ आई हैं वो ज्ञान से आई। इसलिए आरण्य कांड को पढ़ना चाहिए। आरण्य कांड जो है रामायण का सबसे ज्ञानवर्धक कांड है।
उसको लोग पढ़ते ही नहीं, और वास्तव में उसी कांड को पढ़ना ही चाहिए, आरण्य कांड। बाकी और कांड तो सब महिमा मंडन के लिए हैं, भक्ति के लिए हैं। असली जो कांड पढ़ने लायक है कोई तो आरण्य कांड ही है, जिसमें भगवान राम के 14 वर्षों का पूरा वर्णन किया हुआ। तो आज का जो विषय है शहीद प्राणायाम के अंतर्गत सगर्भ प्राणायाम का जो विषय है वो यहीं पे पूरा होता है। आप सभी लोगों का